नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं? अच्छे मस्त हैं दोस्त हैं। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए हैं, और एनसीईआरटी जैसे भी राज्य में उनके लिए ये क्लास में बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको जो पॉलिटिकल साइंस का उसका दूसरा चैप्टर है, शीत युद्ध का दौर कंप्लीट हो चुका है, और इसका सेकेंड जो चैप्टर है वो दो ध्रुवीयता का अंत। उसमें मतलब आपको यूएसएसआर और यूएसए के इर्द गिर्द आपको ये चैप्टर ये घूमता हुआ दिखेगा। तो आपको पूरी क्लास ज़रूर देखनी है, और ये पहली क्लास है, और ये पूरे चैप्टर की इसमें इसकी भूमिका है, मतलब इसमें क्या इसमें आपको आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। तो आज का वीडियो शुरू करता हूँ। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आज का वीडियो शुरू करता हूँ। पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 दो ध्रुवीयता का अंत सेकंड चैप्टर सत्र 2022 और 23 के लिए जो चल रहा है, 2022-23 का सत्र, उसके उन विद्यार्थियों के लिए क्लास है। तो आप सभी को पता है प्रथम विश्व, इसमें कुछ तथ्यों को जोड़ा गया, तो आपको पूरी क्लास जरूर देखनी चाहिए। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, और उस प्रथम विश्व युद्ध के समय आप सभी को पता है कि रूस की एक साम्यवादी क्रांति होती है, वो हुई 1917 में। और उस समय जो उनके जो मतलब किसके नेतृत्व में, वो लेनिन था, उनके नेतृत्व में उनकी साम्यवादी क्रांति हुई। साम्यवादी क्रांति क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये साम्यवादी और एक विचारधारा को लेकर, जैसे कि आप सभी को पता है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की दोनों की विचारधारा अलग अलग है, तो उनकी विचारधारा को लेकर यह हुई। तो और यूएसएसआर ये मानता था कि हमारी मतलब साम्यवादी विचारधारा जो दूसरे राष्ट्र है वो अपनाए, और जो सोवियत संघ और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कहता था कि हम पूंजीवाद को अपनाएं, जो भी राष्ट्र है। तो इनको लेकर इन्होंने साम्यवादी क्रांति हुई, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, ठीक है, बाद का मतलब उसी समय हो गई थी 1917 में, और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो रूस की साम्यवादी क्रांति 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुई, और इन्होंने पूंजीवाद के विरोध में। और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का जो जन्म कहें, उद्भव कहें, या फिर उभर कर सामने आया, वो आया 1922 में, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्या यूएस 1922 में ये क्या हुआ कि उभर कर सामने आया, तो इन्होंने ये सामने तो आया, उस समय क्या था, ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। 15 गणराज्य से मिलकर यूएसएस का निर्माण किया गया है। 15 गणराज्य जो 15 गणराज्य, इनसे यूएसएसआर का उसमें निर्माण हुआ 1922 के बाद में, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध की हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 1945। उसी समय क्या हुआ, जर्मनी का एक विभाजन हो जाता है, ठीक है। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, दो भागों में ये जर्मनी विभाजित हो जाती है। तो क्या हुआ कि उसी समय घटना होती है, बर्लिन की जो दीवार है वो वहां पर खड़ी की जाती है। और बर्लिन क्या थी, आप सभी को पता है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी रही है, ठीक है। रही थी जर्मनी की राजधानी क्या थी, बर्लिन। और बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी कर दी जाती है दोनों देशों के बीच में, यानी दो देश दो गुट यानी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, ठीक है, ये बर्लिन की दीवार। और बर्लिन की दीवार को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु है, और बर्लिन की दीवार को ही कहा जाता है, ठीक है। तो पर इस प्रकार चलता है। और इस समय एक 1961 बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। उस समय क्या हुआ, यूएसए यानी सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो थे निकिता क्रुश्चेव उस समय इनके राष्ट्रपति थे यूएसएसआर के। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में शीत युद्ध चलता है 1961 ये तो हो गया। उससे पहले क्या हुआ, शीत युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1991 में शीत युद्ध का दौर चलता है 1945 से 1991 के बीच में। तो ये मैंने तथ्य बता दिए। उसके बाद में क्या हुआ, जो ये शीत युद्ध दौर चला, शीत युद्ध चला, इसमें क्या हुआ, इस समय क्या हुआ,
कोल्ड वार जो सेकेंड मतलब कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध का दौर चालू हुआ, उस समय क्या हुआ कि एक सोवियत संघ है एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। आप सभी को पता है कि जो ये 15 गणराज्य है इन पर सोवियत संघ का अधिकार था, मतलब इन गणराज्यों के ऊपर एक प्रकार से इनका मतलब उनकी नीतियों का मतलब साम्यवादी नीतियों का ये पालन करते थे। ये 15 गणराज्य उनसे इनके सोवियत संघ का इनका निर्माण हुआ था जो। और 1939 से 1945 में क्या हुआ, दूसरी महाशक्ति ये उभर कर सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ उस समय ये मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय दूसरी महाशक्ति यूएसएसआर की उभर कर सामने आई। अब विश्व में दो गुटों में मतलब विश्व में दो गुट महाशक्तिशाली रह गए। एक तो रहा पूर्वी गुट और एक का पश्चिमी गुट, यानी पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट दो गुटों में विभाजित हो गया। और दूसरी जो महाशक्ति थी वो थी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ये सामने आया। ये 1939 से 1945। और इस प्रकार से ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना, ये मैंने बता दिया। उसकी कुछ और तथ्य हैं और बताऊंगा। आगे देखते हैं दूसरी महाशक्ति बना। और इस समय ये दूसरी तो महाशक्ति बना बना कैसे बना, तो ये साम्यवादी जो 8 जो देश थे, ये 8 देश में बता रहा हूँ। ये क्या हुआ, इन्होंने साम्यवादी जो विचार थे, आप सबको पता है कि सोवियत संघ की जो उसकी जो नीति है वो उनको ये 8 राज्य थे इन्होंने अपना दी। मतलब इन्होंने जो विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा इनका इन्होंने इसका अनुसरण किया यानी मान ली, जिससे क्या हुआ पूर्वी यूरोप के जो सहयोगी देश हैं इन्होंने भी इसका सहयोग किया, मतलब यूएसएसआर का, जिससे कि वो एक शक्तिशाली के रूप में सामने उभर कर आया। तो इस प्रकार से 2 महाशक्तियां बनी, एक तो बनी सोवियत संघ, एक संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे पहले आपको बता देता हूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ 1945 से 1991 मतलब शीत युद्ध का दौर चलता है, ठीक है, शीत युद्ध का दौर चलता है। तो उस समय क्या होता है कि तथ्यों को अगर आप डिवाइड करके चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी घटना कब हुई। जैसे कि कोल्ड वार, फर्स्ट कोल्ड वार और सेकंड कोल्ड वार, इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कोल्ड वार की बात करूं 1945 से 1962, और 1962 में एक घटना घटित हुई, वो घटना कहलाई क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। उसी समय क्या हुआ, एक साम्यवादी विरोधी जो मतलब उसमें 1962 में क्या हुआ, साम्यवादी विरोधी कैसे, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय आप सभी को पता है कि यूएसए जो था मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका था, वो उनकी विचारधारा थी पूंजीवादी, यानी पूंजीवाद को बढ़ावा देना। और यूएसएसआर की इनकी थी साम्यवादी, यानी समाजवादी जो को बढ़ावा देती थी। तो उनकी विचारधारा को लेकर दोनों में क्या हुआ, विरोध हुआ परस्पर, ठीक है। एक प्रकार से वाक युद्ध चलता रहा। उसके बाद हम देखते हैं तनाव। इसके बाद 1962 और 1962 के बाद 1963 की बात करूं, 1963 तनाव कुछ कम किए गए। तनाव कम करने में 1963 से 1978 के बीच में कुछ समझौते भी हुए, ठीक है। और समझौते जैसे कि आपने संधियां देखी है, LTBT, NPT और भी है, साल्ट है, इस प्रकार से संधियां हुई और उसमें समझौते किए गए। और उसमें जो संधियां हुई उस समय राष्ट्रपति थे यूएसए के, वो थे ब्रेजनेव। इनके समय में इन्होंने तनाव में कमी लाने के प्रयास किए। इसके बाद में सेकेंड जो कोल्ड वार यानी सेकेंड भाग में डिवाइड करते हैं, तो सेकेंड में आपको 1978 से 1984, इसमें यूएसएसआर विरोधी कैसे, जैसे कि आपने इस समय क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि अमेरिका है वो उन्होंने चीन के साथ में संबंध है वो स्थापित करना शुरू कर दिया था। जिससे क्या हुआ आपको सभी को पता, चीन की मतलब नीति थी वो साम्यवादी थी, मतलब समाजवाद को बढ़ावा देती थी, और अमेरिका की नीति थी पूंजीवाद को बढ़ावा देना। तो आप सभी को पता है सबसे पहले अमेरिका चीन और यूएसएसआर का दोनों के संबंध अच्छे थे, मतलब सोवियत संघ और चीन के। लेकिन चीन अब अमेरिका के साथ में क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उनके साथ हाथ मंडा दिया, यानी चीन के साथ में अमेरिका। और अमेरिका इनकी नीति थी क्या थी, साम्यवादी, और यूएसए की इसकी थी पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी। तो
ये चाहता था कि मतलब ये तो पहले भी आपको सभी को पता है कि यूएसएसआर मतलब पूंजीवाद का विरोधी रहा है। तो ये कहता था कि चीन अगर इनके मध्य मतलब चीन ने इनके साथ क्या किया, हाथ मिला लिया, जिससे कि इनके मध्य विरोधी भावना उत्पन्न हो गई साम्यवादी और विचारधारा को लेकर। और आगे कहते हैं शीत युद्ध की समाप्ति। अब ये नीतियां चल रही, उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति है वो 1985 से 1991 में ये शीत युद्ध का समाप्ति का दौर चलता है। और उस समय क्या था, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव के समय क्या हुआ, कुछ मतलब सुधार भी हुए, लेकिन इसके ये मिखाइल गोर्बाचेव है ये यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति थे। इसके समय से ही विंगटन है यूएसएसआर का शुरू हो गया था, ठीक है। और मिखाइल गोर्बाचेव उसके बाद में क्या हुआ, बर्लिन की दीवार जो 1961 में खड़ी की गई थी 1989 में, यानी 9 नवंबर 1989 को ये इसको गिरा दी गई, जिससे क्या हुआ, जर्मनी का वापस पुनः एकीकरण हो गया। यहाँ से जर्मनी का विभाजन हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1900 जो दीवार गिरी 1990 में, उसके बाद में क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। और एकीकरण होने से क्या हुआ, साम्यवादी जो गुट था वो उसकी समाप्ति है वो शुरू हो गई थी, यानी इसका एक वर्चस्व है, मतलब साम्यवादी अब धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा था। और उसी से आगे देखें तो एक गुट समाप्ति शुरू हो गई, तो यूएसएसआर का विघटन भी शुरू हो गया। और विघटन हुआ 12 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ वो विघटित हो गया, मतलब समाप्त हो गया। और उसी के साथ शीत युद्ध का भी समाप्ति हो जाती है। और विश्व में एक महाशक्ति यानी जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है वो एक ध्रुवीय महाशक्ति में बंट जाता है, मतलब विश्व में अब एकमात्र महाशक्तिशाली राष्ट्र हो रहा अमेरिका। सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस प्रकार से इसकी ये भूमिका रहेगी, इस चैप्टर पूरे की थीम है। तो अगर कोई वीडियो पूरा देख रहा है तो उनके लिए तो फायदेमंद है, अगर वो नए हैं तो प्लीज़ उनसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि नई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आगे देखें तो जैसे कि आपको ये 15 गणराज्य थे, इसमें क्या हुआ कि जैसे कि आप 3 देख रहे हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इन्होंने क्या किया, ये तो घटना हुई। इससे पहले ये जो जैसे 15 जो राष्ट्रों में यूएसए मिलकर बना था, अब इनका ये विघटन दौर शुरू हो जाता है, ठीक है। 15 गणराज्य थे, इनका विघटन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो लिथुआनिया है, इन्होंने स्वतंत्र होने की घोषणा की। यूएसएसआर के 15 गणराज्य थे, उनमें से सबसे पहला गणराज्य है जो यूएसएसआर का लिथुआनिया। उन्होंने क्या किया कि हम यूईयू यानी यूरोपीय जो यूनियन है उसमें शामिल होंगे। इन्होंने बताया कि हम पहले से मतलब यूएसएसआर के साथ नहीं मिलना चाहते थे, हमारे पर मतलब उन्होंने दबाव डाला, इस वजह से हम उनके साथ थे। इसके बाद इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, ये तीनों जो मैं बता रहा हूँ राष्ट्र। उसके बाद में जो 11 और बचे, 15 में से 11 बचे, 3 का तो हो गया, उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया खुद को। जो ये 15 है, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा, ये 12 देश, इन्होंने क्या किया, CIS यानी स्वतंत्र देशों का कुल राष्ट्र कुल घोषित कर लिया गया, ठीक है। और इस प्रकार से ये देखेंगे। और आगे देखें जैसे कि जो 8 थे जो इनके समर्थन थे, मतलब यूएसएसआर के मतलब नीति की जो मतलब इन्होंने साम्यवादी नीति अपनाई थी। उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने भी जनता के दबाव में आकर इन्होंने भी अपनी रणनीति को बदलाव किया। इन्होंने साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर अपना झुकाव इनका हो गया। और आप सभी को पता है युगोस्लाविया जो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी तीसरी दुनिया का एक विकल्प था, उसका मतलब उसके साथ ही युगोस्लाविया उनके साथ ऐड हो गया। मतलब एक युगोस्लाविया आप सभी को पता है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसमें ये इनका योगदान है। तो ये युगोस्लाविया। और एक शब्द है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया क्या है आपको बता देता हूँ। चेकोस्लोवाकिया क्या है, 2 गणराज्यों में अब बंट गया बाद में। एक तो रहेगा चेक गणराज्य, दूसरा रहेगा स्लोवाकिया। तो इस प्रकार से इनका एक मतलब ये भी 2 भागों में बंट गया। कौन सा, चेकोस्लोवाकिया जो एक पूर्वी मतलब पूरी यूरोप के सहयोगी देश थे उनमें से ये।
तो इस प्रकार से इन्होंने ये जो भी 8 थे, इन्होंने क्या किया बाद में, इन्होंने खुद को मतलब नीति में बदलाव किया जनता के दबाव के कारण। तो इस प्रकार से इन्होंने भी ये जो यूएसएसआर का साथ छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया अपने आप को मतलब इन्होंने तो रणनीति मतलब पूंजीवादी को और इन्होंने अग्रसर हो गए, और जिससे क्या हुआ, पूंजीवाद साम्यवादी है वो समाप्त हो गया नीतियां, और पूंजीवादी का और विकास हुआ, और जो यूएसएसआर का विघटन भी हो गया इसके साथ ही। तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर की पूरी थीम थी। नेक्स्ट क्लास आएगी समाजवादी प्रणाली, साम्यवादी प्रणाली जो भी है, सोवियत प्रणाली जो भी है वो टॉपिक रहेगा। ये इसकी थीम थी। अगर किसी ने पूरा देखा है तो उसके लिए तो ये फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसे वो रिलेट करेगा कि कौन सी घटना कब हुई और आगे क्या होने वाला है क्लासों में। तो अगर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसकी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अगर किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।